जय भोलेनाथ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपके घर परिवार में सब कुशल मंगल होगा। तो जी स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और अर्ली मॉर्निंग का है टाइम और आटा लगा रही हूँ, चाय बनने के लिए रख दी है। बच्चों का दूध भी मैंने चीनी सौंफ जो भी डालना होता है सब डाल के रख दिया है। और मंधानी भी लगा दी है, मतलब दूध बिलोने के लिए, मक्खन निकलने के लिए मंधानी वो भी लगा दी है। और आटे में आज मैं डालूंगी दाल, मिक्स दाल पड़ी थी जो कि एक दिन पहले बनी थी। तो फिर जो बच जाती है आजकल सब्ज़ियां, जैसा कि मैंने पहले व्लॉग्स में भी बताया था कि अगर आलू मटर, आलू गोभी, आलू गाजर ये बनते हैं, अगर इनमें से बच जाती है सब्ज़ी तो फिर मैं उनके बनाती हूँ पराठे। और दाल बच जाती है तो फिर इसे आटे में मिक्स करके मिस्सी रोटी बना लेते हैं, क्योंकि इसमें चने की दाल होती है ज़्यादा मात्रा में और 4-5 दालें और होती हैं। तो सभी दालें इसके अंदर मिक्स करके, एक्स्ट्रा नमक मिर्च नहीं डालूँगी, मुझे सिर्फ इनका मतलब एक टेक्स्चर सा देना है, मिस्सी रोटी का मतलब थोड़ा टेस्ट सा देना है। नमक मिर्च नहीं डालूँगी इसमें, क्योंकि मक्खन और फिर जो हम नमक बना के रखते हैं, नमक मिर्च और मेथी लहसुन, उसका नमक हम बना के रखते हैं सुबह मक्खन के साथ खाने के लिए। अभी आने वाले व्लॉग्स में आपको देखने को मिलेगा कि हम बाजरे की रोटी बनाया करेंगे, मक्की की रोटी बनाया करेंगे सुबह सुबह, ज़्यादातर यही चलेगा। पराठे मूली के, आलू के, वो सब हम थोड़ा शाम को ही बनाया करेंगे, क्योंकि सुबह सुबह फिर मक्की और बाजरे की रोटी खाना ही पसंद करते हैं। हाँ, कभी कभी बना लिया करेंगे पर ज़्यादातर मक्की और बाजरा ही चलेगा। तो आटा लग गया है और अभी दूध भी बन गया है, तो बस अभी डाल दूंगी छान के, मतलब बच्चों का दूध बड़े कप में डाल दूंगी। और जो चाय है फिर बार बार सर्दियों में गर्म करते रहते हैं चाय। अभी मैंने ना थर्मस वगैरह जो होती है वो नहीं निकाली है, बस मतलब हिम्मत से ही नहीं हो रही है कि चलो अभी निकालो, और ज़रूरत सी महसूस भी नहीं हो रही है कि निकाल लेनी चाहिए। तो बस चाय मैं इस लोटे में ही रख देती हूँ। अगर गर्म करनी होता है तो फिर इसी में गर्म कर लेते हैं, इसीलिए ना मैं चाय पत्ती मतलब तभी छान के अलग कर देती हूँ। अदरवाइज़ आप जितनी बार चाय पत्ती को उबालते जाओगे तो वो मतलब सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक है। तो बस इसीलिए अलग कर देती हूँ। और बर्तन साफ़ करके फिर आ गई हूँ मैं बाहर। और आज वॉशिंग मशीन हमने आंगन में रखी है, तो आंगन में इसको इसीलिए रखा है, एक हमने इसका कल स्टैंड लिया था, तो स्टैंड जो इसकी मशीन की जगह है वहाँ पे ये स्टैंड नहीं आ रहा था, क्योंकि वहाँ पे हमारे ना बर्तनों का चौंका है, तो वो चौंका इसके लिए इसके अंदर मतलब फिक्स नहीं हो रही है वहाँ पे ये, तो इसलिए हमने इसको आंगन में रख लिया है। और आज कोशिश करेंगे कि जो उधर चौंका है उसको, उसका साइज़ थोड़ा बढ़ा दिया जाए और इसके लिए भी जगह बना दी जाए वहाँ। तो बस कपड़े आज मैं यहीं पे वॉश करूँगी। जो लाइट है उसका भी मैंने, जो दूसरा एक वायर का है, मतलब एक है कुछ इसके बड़ी सी वायर है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा क्या बोलते हैं उसको, हम तो हमारी लोकल लैंग्वेज में उसको चक्रा बोलते हैं, अब आप क्या बोलते हैं नहीं पता, और मुझे भी नहीं पता बाकी इसका दूसरा नाम क्या है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड या कुछ ऐसा होगा, वायर बोर्ड कुछ ऐसा होगा, तो उस वो लगा दिया है। और मोटर चला ली है, पानी मैं यहीं पे भर के रख लूँगी। बाकी सभी घर वाले अभी सोए हुए हैं, बस मैं और मेरे हस्बैंड ही उठे हुए हैं, वो भी अंदर दूध निकाल रहे हैं। और आपको ये ग्रीन ग्रीन जो दिखाई दे रहा है, ये भैंसों को सर्दी से बचाने के लिए लगा दिया है। थैलों से बना हुआ पर्दा होता है, तो ये मतलब स्पेशल मिलता है भैंसों के लिए, या कुछ और भी मतलब जो किसानों को बहुत सारे काम होते हैं ना, तो उनके लिए भी होता है। तो हमने तो भैंसों के लिए लिया है जो थैलों से बना हुआ है प्लास्टिक का, तो इससे ना भैंसों को सर्दी नहीं लगेगी। जब गर्मी होती है तो मच्छरदानी लगा देते हैं, अभी सर्दी हो गई है तो ये थैलों का पर्दा लगा दिया है ताकि वो ठंड से बचे रहें। तो फिर यहीं पे बच्चों के पापा जी, मेरे हस्बैंड, वो दूध निकाल रहे हैं और मशीन मैंने चला दी है। और ये देखिए दूध निकालने के बाद उन्होंने इसको एक साइड में इकट्ठा कर दिया है और बांध देंगे एक साइड में। और दूध जो हमें जमाना होता है, दिन में जितने दूध की ज़रूरत होती है बस वो भी मैं निकाल लूँगी। वैसे मॉर्निंग में बहुत सारे काम होते हैं, मैं कभी कुछ शूट कर लेती हूँ, कभी कुछ शूट कर लेती हूँ। और सच बताऊँ तो मॉर्निंग में अच्छा भी लगता है काम करना, क्योंकि जैसे कि मैंने कल के व्लॉग में बताया था, सुबह ना सबसे बेस्ट ये होता है कि आपको अपने साथ टाइम मिल जाता है, कोई दूसरा नहीं होता है बीच में टोकने वाला, रोकने वाला, या फिर मतलब आपको
आपको ध्यान भटकाने वाला ये होता है थोड़ा सा। तो आप आसानी से ना अपने सारे काम आराम से कर पाते हो। तो सुबह उठने का यही फ़ायदा है। और मेरा तो बस यही मंत्रा है कि जल्दी उठो, जल्दी काम ख़त्म करो और फिर जल्दी फ्री हो जाओ। अदरवाइज़ लेट तक सोते रहो, लेट तक काम ख़त्म होगा और आप हर काम के लिए लेट हो जाओगे। तो किस किस का ये मंत्र है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि कौन कौन जल्दी उठता है। वैसे कई ब्लॉगर मैंने देखे हैं वो मतलब 6 बजे 6:30 बजे भी उठ के ये बोलेंगे कि आज तो हम जल्दी उठ गए। तो हमारे लिए ना मतलब मैं उनको ये नहीं बोल रही कि वो बुरे हैं या कुछ नहीं, अपने अकॉर्डिंग सब जल्दी उठते होंगे। मतलब मुझे ये मतलब सुन के थोड़ा ये होता है यार, हम मतलब अगर मैं 6:30 बजे उठी तो मेरा क्या होगा। मेरा खुद मेंटली जो मेरा खुद का दिमाग है ना, वो मुझे खुद को ही मतलब इतना दबाव दे देगा कि मैं खुद परेशान हो जाऊंगी। दूसरे मुझे कुछ बोले या ना बोले, ये नहीं होता हमारी फैमिली में। मतलब कोई उठे जितने बजे जिसका जी करता है वो उठ सकता है। मुझे भी कोई प्रेशराइज़ नहीं किया जाता कि मैं जल्दी उठूं। मैं ये बोल दूं कि हाँ मेरे ससुराल वाले बोलते हैं कि इतनी लेट सोती है या जल्दी नहीं उठती है। मुझे कोई कुछ नहीं बोलता, चाहे हम जल्दी उठें चाहे हम लेट उठें। पर मेरा ही माइंड सेट ये है कि जल्दी उठो, जल्दी काम ख़त्म करो। क्योंकि बचपन से हमने देखा है कि हमारी माँ है जो वो अर्ली मॉर्निंग सिर्फ 4 बजे उठ जाती हैं। और कभी कभी जब उनका काम थोड़ा बढ़ जाता है ना, तो मेरी मम्मी 3:30 भी उठती है, 3:30 बजे 3 बजे। और मेरे भाई का काफ़ी काम होता है, वो भी 2:30-3 बजे उठ जाता है सुबह। तो मतलब मेरे घर में मैंने ये देखा है। तो हमें मतलब बचपन से आदत है सुबह जल्दी उठने की। और फाइनली जो काम थे वो मेरे बाहर के ख़त्म हो गए हैं और अब बस अंदर झाड़ू पोछा करूँगी। और चाय भी आपने देखा साथ ही इंजॉय कर रही हूँ मैं, क्योंकि बाहर ठंड लगती है और एकदम बैठ के आराम से बैठ के चाय पीने का टाइम नहीं होता है। सर्दियों में ये होता है ना कि फटाफट से मतलब काम कर लें, दिन चढ़ जाएगा, बच्चों को स्कूल भेजना है, पूजा पाठ करनी है, नहाना है, तो बस। और ये देखिए बातों बातों में दिन भी चढ़ाया और झाड़ू पोछा मैंने कर दिया है। और जो कपड़े वॉश हो गए थे, पानी मैंने यहीं पे भर के रख दिया था, तो बस कपड़े अभी यहीं के यहीं मैं निचोड़ के रख दूँगी। हाँ, आंगन का ये फ़ायदा है इधर कि पानी इधर से जाएगा सीधे, दूसरी साइड में नाली है उधर चला जाएगा पानी। तो ये नहीं होगा कि यहाँ पे मतलब पूरा कीचड़ जैसा हो जाएगा, कुछ ऐसा नहीं होगा। और कपड़े मतलब ये सर्दियों के ऐसे कपड़े होते हैं जिन पे ब्रश वगैरह लगाने की तो खास ज़रूरत नहीं होती, तो इसलिए जल्दी वॉश हो जाते हैं। पर कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं सर्दियों के, मतलब जितने कपड़े अभी मैंने वॉश कर दिए हैं इससे मतलब 2 गुने कपड़े अभी बाकी आने वाले हैं और वो भी फिर वॉश करूँगी। और मेरे हस्बैंड अभी जो हमारा पालतू कुत्ता है उसको घुमा के लेके आए हैं बाहर। और चाय हम दोनों बस सुबह अर्ली मॉर्निंग अपने काम ख़त्म करने के बाद मतलब ये जब दूध निकाल लेते हैं वैसे चाय बन जाती है। मैं तभी के तभी नहीं पीती, मैं भी अपने कुछ काम ख़त्म करने के बाद फिर चाय पीती हूँ। बाकी हमारी जो फैमिली है मतलब मेरे सास ससुर बच्चे नहीं पीते चाय, वो मतलब उठ के चाय पीते हैं। हमारा ये है कि हम पहले अपने थोड़े से जो काम होते हैं वो ख़त्म करके फिर मेरे हस्बैंड चाय पीते हैं। और मेरा ये है, मैं अगर मेरे को लगता है कि मेरे पास टाइम है तो मैं बैठ के इनके पास चाय पी लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं चलते फिरते इधर उधर बस ऐसे ही चाय पीती हूँ। हाँ, बस ये हो गया है अब कि मैं बिस्किट ज़रूर लेती हूँ चाय के साथ, क्योंकि खाली चाय मुझे डॉक्टर ने मना करी है। और जब तक होता है ना कि बिस्किट वगैरह मेरे पास हो या कुछ भी मतलब कुछ अच्छा खाने का हो ना, तो मैं खाली चाय नहीं लेती। और लेनी भी नहीं चाहिए सुबह खाली चाय, आपको 1 या 2 बिस्किट या कोई फ्रूट खा लेना चाहिए। अगर आप फ्रूट खा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा मतलब अंतराल डिस्टेंस रखना पड़ेगा चाय और फ्रूट के बीच में। तो और अभी देखो मतलब जो गोबर कूड़ा है वो काम तो मैं नहीं करती, वो मेरी सास कर लेती हैं। और जब मतलब ये काम भी जब मत कभी सोचती हूँ कि ये भी मेरे गले पड़ जाएगा तब मुझे कितने बजे उठना पड़ेगा क्योंकि अभी सिर्फ घर के काम में ही मैं इतने मतलब वो सोचती रहती हूँ कि जल्दी उठ जाऊँ जल्दी उठ जाऊँ। और सोच कहूँ सर्दियों में नहाना करते 5, 10, 15, 20 ऐसे चलते ही रहते हैं। और बस चलिए ये तो अपना चलता ही रहेगा। और गांव में बस ये है कि जैसे अभी मेरे हस्बैंड है वो घास लेने के लिए, भैंसों का चारा लेने के लिए खेत जाते हैं, तो उनको भी सुबह खाना जल्दी चाहिए होता है। और जो मेरे ससुर जी हैं उनको भी खेत जाना होता है तो उनको भी जल्दी खाना चाहिए होता है। बच्चे स्कूल जाते हैं उनको भी चाहिए होता है। और फिर मुझे ये होता है कि मैं पूजा पाठ कर लूँ, अदरवाइज़ फिर मेरा नंबर ना खाने का बहुत लेट पड़ता है। तब मतलब इतना मुझे डॉक्टर ने अलाउ नहीं किया है, क्योंकि मुझे ना लाइफ टाइम के कुछ गाइडेंस दिए गए हैं कि आपको ऐसा ही करते रहना पड़ेगा।
तो मैं वो कोशिश करती हूँ कि फ़ॉलो करूँ, क्योंकि बीमार हूँ उससे अच्छा है कि जो गाइडलाइंस मिले हैं वो फॉलो कर लूँ। और झाड़ू लगाने के बाद मैंने कपड़े वॉश किए। कपड़े वॉश करने के बाद बस अभी पोछा लगाना बाकी है। बस ये लगाने के बाद यहाँ फिर मैंने नहाना धोना, पूजा पाठ, बच्चों को रेडी करना, स्कूल भेजना, किचन का वो सारे काम ख़त्म करे। और आज ऊपर का काम मैंने नहीं किया था क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम था। और यहाँ पे जो रात की रानी बोला जाता है इस पौधे को, क्योंकि इसके फ्लावर हैं जो रात को ही खिलते हैं, तो इसको रात की रानी बोलते हैं। मैं इसके बीज हैं जो वो कलेक्ट कर रही हूँ। वैसे तो काफ़ी बीज मैं दूसरे पौधों में डालती रहती हूँ, फिर ये मेरे पास ना इतने पौधे हो जाते हैं। और सच कहूँ मैं एक भी बीज फेंकना नहीं चाहती। मेरे पास एक पौधा चाहे कितनी भी क्वांटिटी में हो, मतलब एक पौधा मतलब चाहे मेरे पास उसकी 10 वैरायटी है, मतलब 10 जगह है एक ही पौधा, फिर भी मैं 11वां लगाऊंगी। मैं फेंकना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, तो बीज मैं ले रही हूँ। और यहाँ पे एक ये है, इस प्लांट का नाम तो मुझे ध्यान नहीं है, पर जो इसकी पत्तियाँ हैं ना, सॉरी ये दूसरा है। ये सुबह ना मेरे ससुर जी आए थे ऊपर कि खेतों की लाइट देखने के लिए, तो उनकी जो शॉल है उसके अंदर कुछ गमला वगैरह फंसा और नीचे गिर गया, तो उससे ना कुछ पौधे की टहनियाँ वगैरह टूट गई थी। बट थैंक गॉड ये पौधा है जो प्रोपोगेट होने वाला है, तो फिर मैंने इसको अलग अलग टहनियों में लगा दिया। और कुछ लोग कहते हैं कि आप कैसे कर लेते हो, पौधे भी, ब्लॉगिंग भी, बच्चे भी, घर का काम भी, और फिर आप फ्री भी हो जाते हो। तो भाई देखो, कुछ रूल्स होते हैं अपने अपने, अगर हम उनको फॉलो करते रहें तो हम अच्छे टाइम से अपना काम ख़त्म कर सकते हैं। और मैं तो बस यही बोलूँगी कि आप जितना काम जल्दी आप सुबह ख़त्म कर सकते हो उतना आप दिन में नहीं कर सकते। ये हमेशा से मेरी माँ ने भी बोला है और मेरा मानना भी यही है। और अब आ गई हूँ मैं रूम में, जैसे कि मैंने बताया मुझे काम थे, तो फिर आज जो ड्रेसिंग टेबल है उसके ऊपर की सफाई करनी थी, तो इसका टॉवल है वो मैंने अच्छे से झाड़ दिया। और जो इसका ऊपर का सामान है, सामान तो कुछ खास नहीं है, एक बास्केट है, एक नोटबुक है, वो रखी है इसके ऊपर, और एक LCD के कुछ नट्स वगैरह हैं वो रखने हैं, तो बस वो रख दूँगी इसके ऊपर। और फिर इधर का झाड़ू पोछा वो सब करूँगी। और काफ़ी टाइम हो गया मुझे बातें करते करते, मतलब पूरा व्लॉग मैंने बातों में ही निकाल दिया। अरे चलिए फिर, मतलब मेरा भी मन हल्का हो जाता है आपसे बातें करके, और आपको भी मेरे बारे में जानना होता है, क्योंकि मुझे फिर पर्सनली मैसेज आते हैं, ये लोग मिलते हैं तो वो बोलते हैं, मैं उनको यही बोलती हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में बोला करो। तो चलिए बस अभी यहाँ का काम ख़त्म करने के बाद फिर व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाता, तो फिर बाकी का रूटीन मैं आपके साथ कल शेयर करूँगी। व्लॉग ख़त्म नहीं हो रहा है, पर मैं बस ऐसे ही बोल रही हूँ।
सारा काम ख़त्म करने के बाद अभी बारी आई है फाइनली मेरे तैयार होने की। मतलब आज सुबह से मैंने सिर्फ लोशन लगा रखा था, तो सनस्क्रीन वगैरह लगाऊंगी और जो मेरा डेली मेकअप होता है बस वो करूंगी। और मेकअप मैं ज़्यादा नहीं करती हूँ, लिपस्टिक होती है, सनस्क्रीन होता है, लोशन होता है, बस यही मेरा मेकअप रहता है। और यही था आज के इस व्लॉग में। आई होप आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।